नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग जो है वो की जा रही है। उसी को लेकर के अपडेट निकल करके आई है, जिसकी बात करते हैं एक-एक करके। और एक नोटिफिकेशन भी है बीपीएससी 17वीं को लेकर, वो भी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की गुहार, पटना से बड़ी खबर इस तरीके से न्यूज़ है, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है यहाँ पर की जा रही थी। जिसमें सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इसको लेकर के पत्र भी जो है वो लिखा गया है। अब इसका क्या जवाब देखने को मिलता है, क्या इसको लेकर के बीपीएससी या शिक्षा विभाग फैसला लेता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। टाई ब्रेकर की वजह से अभ्यर्थी जो है वो बाहर हुए थे। साथ ही जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के यहाँ पर जो है वो मांग की जा रही है। अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर जो है वो फंसे हैं। वैकेंसी के मुकाबले रिजल्ट जो है वो कम देखने को मिला है, जैसे कि आपको सभी में अभी 11 से 12 का ही देखेंगे तो कितना कम रिजल्ट गया था, वैकेंसी कितनी खाली रह गई है। इसी प्रकार 25% की अगर बात करते हैं तो कम हुआ जो है वो 25% रिजल्ट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब बात करते हैं, एक मैंने कहा था नोटिफिकेशन भी है जो कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के, इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें बताया गया है कि दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी। जिसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और इसका प्रकाशन और प्रसारण किया गया। लेकिन कुछ मीडिया थी जिनके द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए ये कहकर प्रकाशित किया गया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी। आर पार की लड़ाई, ये जो है वो शीर्षक देखने को मिला। इस तरीके के हेडलाइन से भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। तो ये मीडिया में जो न्यूज़ चलती है ना, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। आगे बताया गया, इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हितों में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे जो आरोप है, नारेबाजी, उनके आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो प्राप्त प्रतिवेदन होते हैं और अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 17वीं जो परीक्षा है उसकी पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, तो ये स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया गया है, ना ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में मुझे पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संदर्भ में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त जो प्रतिवेदन था और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित जो वीडियो क्लिप हैं, अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनर्परीक्षा दिनांक 4 जनवरी 2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पूर्व पीठ की बैठक में दिनांक 19/12/2024 को लिया गया था। वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए पुनर्परीक्षा कराने का और कोई आधार समक्ष जो है वो नहीं है। और परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा है कि आयोग अपने निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहें। तो ये जो है वो था ओवरऑल अपडेट में एक सप्लीमेंट्री और बीपीएससी 17वीं को लेकर के। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।